केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, न्यायाधीशों के पद पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग नहीं। उत्तर प्रदेश के जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दलित, वंचित, पिछड़ों की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि हमारी पार्टी का विचार है कि जो हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, उनमें कहीं भी न्यायाधीशों के पद पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग नहीं नजर आते हैं। सामाजिक विभिन्नता का जो सिद्धांत है, उसके चलते हमारी जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है, उनमें न्यायाधीश के पद पर वंचित समाज की भागीदारी बढ़नी चाहिए। वहीं यूपी विधानसभा में पहले दिन उर्दू अंग्रेजी को लेकर छिड़े विवाद पर अनुप्रिया पटेल ने कहा, उर्दू को भी शामिल करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारे संसद की कार्यवाही में भी उर्दू में ट्रांसलेशन है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उर्दू के नाम पर जो हमारे विपक्ष के साथी अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं या हमारी जो अन्य भाषा और बोली है उनका विरोध कर रहे हैं, ये अपने आप में जायज नहीं है। जहां तक अंग्रेजी की बात है तो ये तो वैश्विक भाषा है। उर्दू को जहां तक शामिल करने का सवाल है तो मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगी कि आपका भी कार्यकाल था विधानसभा में, तब आपको क्यों नहीं याद आई और आपको विधानसभा की कार्यवाही में उर्दू को स्थान देना चाहिए। भारत टीवी से ब्यूरो चीफ अफलाक खान, कौशाम्बी से। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, ये हमारी पार्टी का विचार है कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कहीं भी न्यायाधीशों के पद पे दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग नहीं नजर आते हैं। और सामाजिक विविधता का जो सिद्धांत है, उसके चलते आज हमारी जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों के पद पर वंचित समाज की भागीदारी बढ़नी चाहिए। और इसके लिए अखिल भारतीय न्यायिक जो हमारी आयोग परीक्षा है, उसको कंडक्ट करना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट होगा, तो कोने कोने से जो प्रतिभाशाली नौजवान हैं वो चुनकर आएंगे। उन्हें हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायपालिका में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा।